अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 इसका क्वेश्चन नंबर 5 इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में डिफरेंट वैल्यूज़ हमें दे दी गई और कहा ये गया कि विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स या लॉग इनकी वैल्यूज फाइंड करें। ठीक है जी। तो लॉग के थ्रू इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है और मेथड्स हैं इसके दो। एक तो वही कन्वेंशनल मेथड जो आपकी बुक के पीछे लॉग टेबल दिया होता है, वहाँ से वैल्यूज देख के सॉल्यूशन करना। दूसरा मेथड ये है कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना, लॉग टेबल की बजाय कैलकुलेटर का यूज़ करके सॉल्यूशन फाइंड करना। ठीक है जी। तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का मेथड बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं जी। ये वाली वैल्यू हमें दी गई थी। इसमें ना 2 3 4 स्टेप्स हैं जो हमने हर एक क्वेश्चन में फॉलो करने हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी वैल्यू हमें दी जाए उसको हमने किसी और वेरिएबल के इक्वल रख लेना है। लेट कर लिया x इज इक्वल्स टू ये वाली गिवन वैल्यू। ठीक है जी, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये करेंगे कि दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। अब जब लॉग लेंगे तो इधर बन जाएगा log x और इधर इसके साथ भी लॉग आ जाएगा। अब यहां से असल कैलकुलेशन शुरू होती है। लॉग के साथ 3 वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक वैल्यू डिवाइड हो रही है। तो लॉग के लॉज का इस्तेमाल करते हुए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, या आप ऐसे समझ लें कि इसको एक्सपेंड करेंगे। लॉग का लॉ क्या कहता था कि जब लॉग के साथ 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हों तो मल्टीप्लाई किस में तब्दील हो जाता होता है? प्लस में। दोनों के साथ अलहदा अलहदा लॉग आ जाएगा और मल्टीप्लाई किस में तब्दील हो जाएगा? प्लस में। और जो वैल्यू फ्रैक्शन में है, डिवाइड हो रही है, उसके साथ भी लॉग आ जाएगा लेकिन उसका साइन माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी। मल्टीप्लाई को प्लस में तब्दील करेंगे और डिवाइड को माइनस में तब्दील करेंगे, यहां तक। अब अगला काम है इनका लॉग फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो वैल्यू है log 3.68। इसको आप लिखें जी कैलकुलेटर पे, log 3.6 और 8 इक्वल करें तो ये आपको देता है 0.5658। ठीक है जी। इस वैल्यू का लॉग लिया तो मेरे पास आंसर आ गया ये। सेकंड वैल्यू है log 4.21, 4.2 और 1। इसका लॉग लेते हैं तो ये आ जाता है 0.6242। ठीक है जी। और थर्ड वाली जो वैल्यू है वो बनती है log 5.23 और 4। इसको इक्वल करेंगे तो ये आंसर देगी जी माइनस का 0.718 और 8। पॉइंट के बाद, इशारिये के बाद आपने 4 डिजिट लिखने हैं जी। ठीक है जी। बाकी वैल्यूज आपने स्किप कर देनी है, छोड़ देनी है। अब देखें, इन दो वैल्यूज को आपस में ऐड करें और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें उसके आंसर में से, या सबको इकट्ठा भी कैलकुलेटर पे लिखा जा सकता है। 0.5658 प्लस 0.6242 माइनस 0.718 और 8। तो ये फाइनल आंसर जो इसका बनता है वो बनेगा जी 0.4712। और इधर क्या चल रहा है जी? इधर चल रहा है log x। अब यहां से log कैसे खत्म होगा? बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी। बाय, जब आप सिंप्लीफाई कर लें
उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि आपने दोनों तरफ लॉग लेना है जी, बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इधर एंटी लॉग इनटू log x is equals to anti-log 0.4712, ये आ जाएगा जी। लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.4712। अब मैंने बताया था कि अगर जिस वैल्यू का हमने एंटी लॉग लेना है वो प्लस की है, पॉजिटिव है, तो सारी वैल्यू एज इट इज लिखी जाएगी कैलकुलेटर पे 0.4712। और अगर ये वाली वैल्यू माइनस की आती तो फिर उसकी टेक्निक थोड़ी सी तब्दील है, ठीक है जी। तो ये फाइनल आंसर जो बनेगा वो बनेगा 2.9593, ठीक है जी। बुक के पीछे जो आंसर है मेरे ख्याल में वो है 2.96 और मेरा आंसर आया है 2.95। तो ये दोनों तकरीबन ठीक ही हैं, ठीक है जी। ये इसको भी ठीक कंसीडर किया जाएगा और ये तो ऑलरेडी ठीक है ही है, क्यों, क्योंकि आपकी बुक के पीछे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है जी अब हमारे पास पार्ट नंबर 2। इसके अंदर भी सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो लेट कर लेंगे, जो भी हमारी वैल्यू होगी लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू हमारी गिवन वैल्यू, ठीक है। x कर लें, y कर लें, z कर लें, एक ही बात है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमने लॉग लेना है दोनों तरफ। जब दूसरे स्टेप के अंदर हम लॉग लेंगे तो वैल्यू बन जाएगी log x इक्वल्स टू लॉग इनटू दिस एंटायर वैल्यू। अब ये स्टेटमेंट वाली वैल्यू हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा लॉग के लॉज का इस्तेमाल करेंगे। अब वो लॉज क्या कहते हैं कि जब मल्टीप्लाई हो रही हों वैल्यूज़ तो लॉग को सब पे अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और मल्टीप्लाई का जो साइन है वो तब्दील हो जाता है प्लस में। तो लॉग फर्स्ट वैल्यू प्लस लॉग सेकंड वैल्यू प्लस लॉग थर्ड वैल्यू, ठीक है जी। यहाँ तक तो काम आसान है। अब आगे देखें, इनका लॉग लेना है तो कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। लॉग 4.6 और 7, इसका लॉग लेंगे तो क्या बनेगा 6693। तो ये बन जाएगा 0.669 और 3, ठीक है जी। इस वैल्यू का लॉग लिया तो आंसर आया ये। नेक्स्ट लॉग 2.11, इसका लॉग लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.3242, 0.3242, ठीक है जी। सेकंड वैल्यू को लॉग लिया तो उसका आंसर ये आ गया। अब थर्ड वैल्यू में लॉग 2.397, तो इसका आंसर आ जाएगा जी प्लस 0.379 और 0.3796, ठीक है जी। अब इन तीनों वैल्यूज़ को एक ही स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। 0.6693 प्लस 0.3242 प्लस 0.379 और 6, तो इसका फाइनल आंसर बनेगा जी 1.3731, ठीक है जी। अब इसका लेना है हमने एंटी लॉग। मैंने बताया था जब सिंप्लीफाई करके एक फाइनल वैल्यू बन जाए तो उसके बाद लेना होता है एंटी लॉग। टेकिंग एंटी लॉग
on both sides एंटी लॉग, और इस तरफ क्या चलता आ रहा है, log x। ठीक है जी, इस तरफ log x चलता आ रहा है, ये आ गया। और इधर एंटी लॉग 1.373 और 1, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल आउट हो गया जी। सिंपल क्या बचेगा, x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.373 और 1। अब देखें जिस वैल्यू का एंटी लॉग लेना है वो पॉजिटिव की है, पॉजिटिव का है ये वाला डिजिट, तो इसका मतलब है ये वाली सारी वैल्यू एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिख देनी है एंटी लॉग लेने के लिए, 1.373 और 1। ठीक है जी, तो x इज इक्वल्स टू 23.610। ये है जी आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3। अब इसकी वैल्यू भी दे दी गई, तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे कि अपनी वैल्यू को इक्वल करेंगे x के। ठीक है जी, लेट कर लेंगे x इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। दूसरे स्टेप के अंदर दोनों साइड्स पे log लेंगे, log लेंगे तो ये बन जाएगा log x इक्वल्स टू log इंटू ये वाली सारी वैल्यू। अब इस वैल्यू पर दोबारा log के लॉज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो log के लॉज क्या कहते हैं कि log जो है वो सब वैल्यूज़ पर अलहदा डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होंगी वो प्लस में तब्दील हो जाएंगी, और जो वैल्यू डिवाइड हो रही होगी वो माइनस में तब्दील हो जाएगी। ठीक है जी, ये वही काम है जो पिछले 2 पार्ट्स में हमने किया। अब इसके बाद अगला स्टेप जो है, log समथिंग की पावर है तो पावर को नीचे उतार के लिखेंगे जी। ये बन जाएगा 2 log 20.46 एक वैल्यू, प्लस log 2.412 ये सेकंड वैल्यू, माइनस log 754.3। ठीक है जी, ये थर्ड वैल्यू। अब सबसे पहले तो इस वैल्यू का log लें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, log 20.46, तो ये आंसर देगा 1.3109। इस सारी वैल्यू का जो आंसर आया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वो आया 1.3109। ठीक है जी, नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है जी, नेक्स्ट वैल्यू है 2.4122। इसका भी लॉग ले लेंगे तो 0.3824 प्लस 0.3824। ठीक है जी, माइनस थर्ड वैल्यू का भी लॉग ले लेंगे, log 754.3 इज इक्वल्स टू 2.877 और 5। ठीक हो गया जी। तो अब सबसे पहले तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3109, ये आ जाएगा 2.621 और 8। ठीक है जी, सेकंड वैल्यू बगैर किसी तब्दीली के एज इट इज़, और जो थर्ड वैल्यू है वो भी एज इट इज़। ठीक हो गया जी। अब जब इन सब वैल्यूज़ को, इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो
उसमें से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे। ठीक है जी, इन तीनों को इकट्ठा भी कैलकुलेटर पे लिखा जा सकता है। इन दोनों को ऐड करो, इक्वल करो, जो भी आंसर आए उसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर दो, तो दिस विल गिव्स यू अ वैल्यू ऑफ 0.1266। ठीक है, अब लेना है हमने एंटीलॉग। जब सिंप्लीफाई कर लें तो फिर लेना है हमने एंटीलॉग। तो अगला स्टेप हमारा बनेगा टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा एंटीलॉग इनटू log x इज इक्वल्स टू एंटीलॉग 0.1266। ठीक है जी, लॉग और एंटीलॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। x इज इक्वल्स टू एंटीलॉग 0.1266। तो इसका एंटीलॉग ले लेते हैं कैलकुलेटर पे। अब कैलकुलेटर पे एंटीलॉग लेने का जो मेथड है, जो तरीका है, वो सबसे पहले आपने शिफ्ट को प्रेस करना और फिर लॉग को प्रेस करेंगे। तो 10 की पावर में जब भी वैल्यू लिखी जाएगी इसका मतलब है वो एंटीलॉग लिया जा रहा है। ठीक है जी, सबसे पहले शिफ्ट को प्रेस करेंगे, लॉग को प्रेस करेंगे, तो कैलकुलेटर पे कुछ इस तरह की वैल्यू नज़र आना शुरू हो जाएगी। 10 की पावर में जब भी कोई चीज़ लिखोगे तो वो एंटी लॉग कहलाएगी। इसका एंटी लॉग ले लेते हैं जी। तो इसका आंसर आता है x इज इक्वल्स टू 1.338 और 4। x इज इक्वल्स टू 1.3384। ठीक है जी, तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चंस लेंथी हैं, लेकिन अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे और कैलकुलेटर का इस्तेमाल ध्यान से करेंगे तो गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है ना, तो स्टेप बाय स्टेप चलें, जल्दी ना करें, क्वेश्चन को एक दो स्टेप लंबा कर लें वो ठीक है, लेकिन चलें स्टेप बाय स्टेप। कैलकुलेशन करने में कभी भी जल्दी ना करें। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में भी कैलकुलेशन हमने वैसे ही करनी है, वही स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप, जो भी गिवन वैल्यू होगी उसको किसके इक्वल लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे x के इक्वल जी। ठीक है जी, अपनी गिवन वैल्यू को x के इक्वल लिखेंगे, दोनों साइड्स पे log लेंगे, log लेके वैल्यू इस तरह की बन जाएगी। तो अब यहाँ से आगे है कैलकुलेशन, ये लिखा हुआ है रेडिकल फॉर्म में, तो इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये 3 है ना, तो 3 को इसकी पावर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3। लॉग इसके पास भी अलहदा जाएगा, इसके पास भी और इसके पास भी। ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनके दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है तो इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है जी, और लॉग तीनों वैल्यूज पे अलहदा अलहदा डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट, अब लॉग समथिंग की पावर हो तो पावर को नीचे उतारते होते हैं जी। ये बन जाएगा 1/3 log 9.364। ठीक है जी, नेक्स्ट, ये वाली वैल्यू बगैर किसी तब्दीली के एज इट इज आ जाएगी 21.64, और थर्ड वैल्यू जो है ये भी विदाउट एनी चेंज एज इट इज आ जाएगी। ठीक है जी, अब लेंगे हम लॉग लेंगे फर्स्ट वैल्यू का, तो क्या लिखेंगे log 9.36 और 4। तो इसका आंसर बन जाएगा 0.9714। 1/3 एज इट आ गया जी, और इसका आंसर आ गया 0.971 और 4। ये पहली वैल्यू का आंसर। सेकंड का देखें जी,
log 21.64, तो ये आ जाएगा 1.3352, 1.335 और माइनस लास्ट वैल्यू log 3.21, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.5065, 0.506 और 5। ठीक है जी, तो अब इस वैल्यू को ऊपर लिखेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके। 0.9714 divided by 3, this will gives us 0.3238, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.3238। सेकंड वाली वैल्यू भी बगैर किसी चेंज के एज इट इज, और थर्ड वाली वैल्यू भी बगैर किसी चेंज के एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है जी, तो अब इन तीनों वैल्यूज को एक ही स्टेप में सॉल्व करेंगे। 0.3238 प्लस 1.335 माइनस 0.506 और 5, तो ये बन जाएगा 1.1523। इधर क्या चल रहा है, log x चल रहा है, इक्वल्स टू 1.152 और 3। ठीक हो गया जी, तो अब इस log को ख़त्म करना है, कैसे करेंगे जी, टेकिंग एंटी-लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे एंटी-लॉग ले लेंगे, एंटी-लॉग इनटू log x इज इक्वल्स टू एंटी-लॉग और 1.152 और 3। ठीक हो गया जी, तो log से एंटी-लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, x इज इक्वल्स टू, अब इस वैल्यू का एंटी-लॉग लेना है जी। देखें वैल्यू पॉजिटिव की है तो इसका मतलब ये वाली सारी वैल्यू एज इट इज लिखी जाएगी, और एंटी-लॉग लेने का तरीका शिफ्ट और लॉग प्रेस करेंगे तो 10 की पावर में जब भी वैल्यू लिखी जाएगी वो एंटी-लॉग, तो ये बनेगा 1.152 और 3, 1.1523, तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बन जाएगा 14.2003। ठीक है जी, तो ये आपका फाइनल आंसर है जी पार्ट नंबर 4 का।